everyone, welcome back to my channel Invitation to English. My name is Shagufta Shireen. So in today's video I will teach you the third unit of chapter 4 of book 1, that is In London in -4s. Okay, so starting from the text, everywhere he made friends by his charm, frankness, humanity and accessibility. यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांधी जी कहीं पर भी जाते थे वो वहाँ पर अपने चार्म, अपने फ्रैंकनेस, अपने ह्यूमैनिटी और एसेसिबिलिटी मीन्स मिक्सिंग नेचर की वजह से सभी को अपना फ्रेंड बना लिया करते थे और सभी गांधी जी का फ्रेंड बनना पसंद करते थे. He even walked into the lion's den in Lancashire where his agitation for khadi and against foreign cloth had caused painful unemployment. So यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे जो लायंस डेन कहा गया है वो ओरिजिनल लायंस डेन नहीं है. यहाँ पे सिर्फ कंपेयर किया गया है किसी डेंजरस जगह, मतलब डेंजरस जो हमारे लिए, जैसे किसी जगह पर कोई हमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है उसके पास जाना तो ऑब्वियसली वो हम पर गुस्सा करेगा. तो यही वहाँ पे कहा जा रहा है कि गांधी जी एक ऐसे जगह में जा रहे थे जहाँ के सारे लोग गांधी जी की वजह से हर्ट हुए थे. हर्ट हुए थे मीन्स अनएम्प्लॉयड हुए थे, मतलब उनकी नौकरी जा चुकी थी, उनका कोई काम नहीं रह गया था, वो जॉबलेस हो चुके थे. वो जॉबलेस इसलिए हो चुके थे क्योंकि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था बॉयकॉट करने के लिए फॉरेन क्लोथ को. तो ये जितने भी वर्कर है ये लोग सारे फॉरेन क्लोथ बना रहे होते, मैन्युफैक्चर कर रहे होते. तो अगर गांधी जी आंदोलन करेंगे फॉरेन क्लोथ के खिलाफ तो ऑब्वियसली ये लोग अनएम्प्लॉयड तो होंगे. तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा हर्ट थे गांधी जी की वजह से. At a meeting of the textile mill workers, one man said, वहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था जहाँ पे ये सारे मिल वर्कर्स आए हुए थे. तो उन मिल वर्कर्स में से एक आदमी ने कहा, क्या कहा देखते हैं, आई एम वन ऑफ द अनएम्प्लॉयड, कहा मैं जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल है यहाँ पे उनमें से एक हूँ. बट इफ़ आई वॉज इन इंडिया आई वुड से द सेम थिंग दैट मिस्टर गांधी इज सेइंग. लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता तो मैं सेम चीज़ कहता जो गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि गांधी जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है. A delightful photograph taken outside the Greenfield Mill at Darwin shows Gandhi wrapped in white homespun from neck to knee, for it was cold. वहाँ पर क्या हुआ था, तो डॉर्विन में मौजूद जो ग्रीनफील्ड मिल था जहाँ पर मीटिंग हो रहा था उसके बाहर एक फ़ोटोग्राफ लिया गया था गांधी जी का, जिसमें गांधी जी ने एक शॉल को अपने ऊपर कवर कर रखा था. गांधी जी ने एक शॉल पहन रखा था अपने नेक से लेके नी तक. वो क्लोथ क्या था यहाँ पे, रैप्ड इन वाइट होमस्पून. होमस्पून यहाँ पे किसको कहा गया है, आपने कभी देखा होगा पिक्चर्स में या पुराने मूवीज़ में या फिर गांधी जी से रिलेटेड किसी पिक्चर में देखा होगा कि एक चरखा होता है, मीन्स एक स्पिनिंग व्हील होता है और उसी स्पिनिंग व्हील को यूज़ करके कपड़े बनाए जाते हैं. उसी चरखे पर से बना हुआ जो कपड़ा होता है उसे यहाँ पे होम स्पून कहा गया है. गांधी जी ने उसे गले से लेकर अपने घुटने तक इसलिए रैप कर रखा था क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था. एंड स्क्वीज्ड इन अमॉन्ग चीयरिंग अपलॉडिंग वुमेन, वन ऑफ whom to his embarrassment is holding his hand, he made friends even among those he hurt. इस सेंटेंस का मतलब है कि जब गांधी जी का फ़ोटो खींचा जा रहा था तब बहुत सारे मेन और वुमेन गांधी जी को बिल्कुल स्क्वीज़ कर रखे थे, मीन्स अपने बीच में खड़ा कर रखे थे और गांधी जी को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा. और ये यहाँ पे कहा गया है ही मेड फ्रेंड्स इवन अमॉन्ग दोज ही हर्ट. यहाँ पे फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि लोग थे गांधी जी के साथ खड़े थे और उन्हें चीयर कर रहे थे, अपलॉड कर रहे थे ऑब्वियसली. इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गांधी जी जिन्हें हर्ट कर रहे थे फिर भी वो लोग गांधी जी के फ्रेंड बन रहे. ओके, आई फाउंड दैट माई वर्क लाइज आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस. यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनका काम है वो कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर है, ना कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर जो भी वो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं है. ही टोल्ड अ लंडन ऑडियंस. उन्होंने ये बात एक लंदन ऑडियंस से कहा. दिस इज़ द रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. उन्होंने कहा कि
ऑडियंस से बात करना, वहाँ के लोगों से बात करना, उन्हें समझाना मेरी फीलिंग्स अपने कंट्री को लेकर और मेरे कंट्री जो सफ़र कर रहे हैं ये सब समझाना, ये है रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. So the seed which is being shown now may result in softening the British spirit and in preventing the brutalization of human beings. Okay, so brutalization means किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना, means किसी को सर्वेंट की तरह ट्रीट करना, ये है इसका मतलब. सो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है कि गांधी जी कह रहे हैं कि जो अच्छाई का बीज मैं अभी बो रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे चल के उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश जो भी इंडिया को रूल कर रहा है, ये चीज़ सही नहीं है, वो ये बात आगे चलकर समझे और किसी भी कंट्री के लोगों को या किन्हीं भी लोगों को कभी भी ऐसे सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है, ये भी वो लोग समझ पाएँ. महादेव देसाई's डायरीज show that the Mahatma often got to bed at 2 a.m., awoke at 3:45 a.m. for prayers, wrote letters and read newspapers, rested again from 5 to 6 and had no respite from then till the next morning at 1 or 2 a.m. Okay, so महादेव देसाई कौन है? सो महादेव देसाई जो है वो महात्मा गांधी जी के चीफ सेक्रेटरी थे, और ये सब हमने यूनिट 1 में पढ़ा था उनके बारे में. सो उनके डायरी से क्या पता चलता है कि महात्मा गांधी जी वो ऑफन मीन्स अक्सर, वो अक्सर 2 बजे रात को सोया करते और सुबह 3:45 में उठ जाते प्रेयर्स करने के लिए, लेटर लिखने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए. फिर उसके बाद क्या करते, वो रेस्ट करते 1 घंटे के लिए 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और उसके बाद महात्मा गांधी बीच में कोई रेस्ट नहीं लेते, वो डायरेक्टली दूसरे दिन रात को 1 या 2 बजे वापस से सोने के लिए जाते. ओके, सो स्मॉल वंडर दैट ही ओकेजनली स्लेप्ट एट सेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ही डिड नॉट गिव इट हिज बेस्ट. तो गांधी जी ज़्यादा रेस्ट नहीं ले पाते, तो कभी कभी ऐसा होता था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में गांधी जी सो जाया करते, सो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते वहाँ पर. बट ये स्ट्रेंज था क्योंकि जिस मेन काम के लिए आए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी वहाँ पर आए थे, और उसी में वो बेस्ट नहीं दे पा रहे थे. ओके, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज बाउंड टू फेल. जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो फेल हो गया क्योंकि लॉर्ड रीडिंग, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश डेलीगेशन, फॉर्मुलेटेड द ब्रिटिश पर्पज इन 1 सेंटेंस. ओके, सो लॉर्ड रीडिंग ब्रिटेन के एक रिप्रेजेंटेटिव थे. सो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना जो पर्पोज है उन्होंने एक ही सेंटेंस में कह दिया. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वाज द सेंटेंस और पर्पोज. I believe that the true policy between Britain and India is that we should in this country strive all we can to give effect to the views of the India while preserving at the same time our own position, which we must not abandon. Okay, so here strive means stay and cannot abandon means cannot give up. So यहाँ पर जो उन्होंने सेंटेंस कहा था वो ये था कि वो बिलीव करते हैं ऐसा कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो ट्रू पॉलिसी है वो ये है कि ब्रिटेन इंडिया में हमेशा स्टे करेगा, और वो लोग इतना कर सकते हैं कि इंडिया के लोग जो कह रहे हैं उनके बातों को इम्पोर्टेंस देंगे, इंडिया को इम्पोर्टेंस देंगे, वो जो कहना चाहते हैं वो ये सुनेंगे, बट वो इंडिया पर रूल करना नहीं छोड़ेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे इंडिया पर रूल करना, वो हमेशा वहीं पर स्टे करेंगे और वो अपना पोजीशन भी मेंटेन रखेंगे. ओके, एन इरेजिस्टिबल फोर्स इंडियाज यार्निंग टू बी फ्री मेट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट. यार्निंग मीन्स ईगरनेस. सो जो इंडिया का ईगरनेस था फ्री होने का वो टूट गया, वो नहीं हो पाया क्योंकि ये सेंटेंस बीच में आ गया. ब्रिटेन्स विश टू स्टे इन इंडिया दैट मेड एग्रीमेंट इम्पॉसिबल. सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया और ये एग्रीमेंट इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि ब्रिटेन का ये स्ट्रॉन्ग विश था कि वो इंडिया पर रूल करेगा. ओके, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड असाइंड 2 स्कॉटलैंड यार्ड डिटेक्टिव्स टू गार्ड गांधी इन इंग्लैंड. सो जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो गांधी जी को गार्ड करने के लिए 2 स्कॉटलैंड यार्ड डिटेक्टिव्स को रखे थे. स्कॉटलैंड यार्ड डिटेक्टिव्स यानी मेट्रोपॉलिटन पुलिस. ओके, they were special policemen, giants in size, who usually protected royalty.
ओके, सो ये जो पुलिसमैन है, इन लोगों को स्पेशली बुलाया जाता है वीआईपीज़ या इम्पॉर्टेंट लोगों का ध्यान रखने के लिए, उन्हें गार्ड करने के लिए। और वो लोग साइज़ में बहुत बड़े थे, यानी कि बहुत बड़े, यानी क्या, वो लोग बहुत ताकतवर थे। हु यूजुअली प्रोटेक्टेड रॉयलिटी, वो लोग यूजुअली मतलब रॉयलिटी को ही प्रोटेक्ट किया करते थे, किंग क्वीन इन लोगों को। दे ग्रीव टू लाइक द लिटिल मैन। Unlike most dignitaries, Gandhi did not keep them at arm's length or ignore them. So वो जो दो पुलिसमैन थे वो गांधी जी को पसंद करने लगे थे, मतलब गांधी जी से घुल मिल गए थे, क्योंकि गांधी जी का ऑब्वियसली बहुत ही मिक्सिंग नेचर है। तो यहाँ पे द लिटिल मैन गांधी जी को बोला जा रहा है, और वो दोनों पुलिसमैन गांधी जी को पसंद करने लगे थे, उनके फ्रेंड बन गए थे। और अनलाइक मोस्ट डिग्निटरीज, बाकी के जो डिग्निटरीज मीन्स वीआईपीज़ है, गांधी जी को छोड़ के जैसे बाकी के जो भी वीआईपीज़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बॉडीगार्ड्स हो या किसी को भी हो, वो उनसे दूरी बनाए रखते हैं, वो उतना उनसे घुल मिल कर नहीं रहते हैं। बट अनलाइक मोस्ट डिग्निटरीज, गांधी डिड नॉट कीप देम एट आर्म्स लेंथ और इग्नोर देम। तो उनके तरह गांधी जी कभी भी इन दोनों पुलिसमैन को अपने आर्म्स लेंथ पे नहीं रखते हैं, मीन्स एक हाथ दूर नहीं रखते हैं, उनके साथ हमेशा ये मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें कभी इग्नोर भी नहीं करते। He discussed public affairs with them and visited their homes. तो यहाँ पर सिर्फ घुल मिल के रहना भी नहीं, वो गांधी जी उनसे पब्लिक अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं, मीन्स आसपास में क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें भी उनसे डिस्कस किया करते थे, और उनके घर तक जाया करते थे। विद देम एंड विजिटेड देयर होम्स, इवन वो उनके घर भी जाया करते थे। ओके, सो बिफोर लिविंग इंग्लैंड ही रिक्वेस्टेड दैट दे बी अलाउड टू accompany him to Brindisi, Italy, where he would sail for India. Their chief asked the reason why. So गांधी जी ने इंग्लैंड छोड़ने से पहले, इंडिया वापस आने से पहले, वहाँ के चीफ को रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर को भी मेरे साथ ब्रिंडीजी इटाली तक जाने के लिए अलाउ करें, क्योंकि Before leaving England, he requested that they be allowed to accompany him to Brindisi, Italy. So यहाँ पर गांधी जी ने उनके चीफ से रिक्वेस्ट किया कि वो इन दोनों पुलिस ऑफिसर को गांधी जी के साथ ब्रिंडीजी, इटली तक आने के लिए दें, where he would sail for India. फिर वो इटली से शिप पर बैठकर इंडिया सेल कर जाएंगे, मीन्स शिप पर बैठ के इंडिया पहुँचेंगे। Their chief asked the reason why. सो जो पुलिस चीफ था उन्होंने पूछा कि क्यों आप इन्हें अपने साथ लेके जाना चाहते हो। बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, गांधी जी रिप्लाइड। सो गांधी जी ने रिप्लाई किया कि अब वो मेरे परिवार का हिस्सा है। फ्रॉम इंडिया ही सेंट ईच अ वॉच एंग्रेव्ड विथ लव फ्रॉम मिस्टर गांधी। सो जब वो इंडिया पहुंच गए तब उन्होंने इन दोनों पुलिस ऑफिसर के लिए 2 वॉच भेजा और लिखा हुआ था उसमें विथ लव फ्रॉम मिस्टर गांधी। Okay, so important word meanings. Frankness means openness, humanity, kind consideration for man, humanitarian feeling means किसी के साथ अच्छे से kind behave करना. Accessibility, readiness to be reached or to mix with, chapter के हिसाब से इसका मतलब होगा mixing nature, किसी के भी साथ घुल मिल जाना. Okay, lions den. सो यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर में पहले ही समझा दिया है, फिर भी बोलती हूँ. लायंस केव, अ डेंजरस प्लेस. द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ अंडर द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी हैड पैरालाइज्ड लैंकाशायर क्लॉथ मिल्स एंड द मील वर्कर्स, मील ओनर्स वेर मोस्ट क्रिटिकल ऑफ हिम. सो लायंस डेन एक डेंजरस प्लेस होता है, बट यहाँ पे गांधी जी ओरिजिनल लायंस डेन में नहीं गए थे, बट वो एक ऐसे जगह में गए थे जहाँ पर लोग गांधी जी की वजह से बहुत हर्ट थे, क्योंकि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकट करने के लिए, लेकिन ये सारे वर्कर्स फॉरेन क्लोथ्स बनाया करते थे, सो ये लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे पूरी तरीके से गांधी जी की वजह से. सो वो गांधी जी के लिए एक खतरनाक प्लेस बन चुका था. ओके, होम स्पून, क्लोथ फॉर विच द स्पिनिंग इज डन एट होम. सो जो कपड़े घर पर बनाए जा सकते हैं, मीन्स चरखा चला के वो जो व्हील होता है स्पिन करता है, उससे जो कपड़ा निकलता है, चरखा चलाने के बाद जो कपड़ा निकलता है उस कपड़े को होम स्पून कहा जाएगा. स्क्वीज्ड मीन्स प्रेस्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स,
अपलॉड, शो अप्रिसिएशन बाय क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। सो जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, उससे अपलॉड कहा जाता है। एम्बैरेसमेंट मीन्स मेंटल डिस्कम्फर्ट, मीन्स किसी चीज़ पर या किसी जगह पर डिस्कम्फर्ट फील करना इज एम्बैरेसमेंट। सॉफ्टनिंग, मेकिंग सॉफ्ट, किसी चीज़ को सॉफ्ट करना। ओके। ब्रूटलाइजेशन, द कंडीशन ऑफ बीइंग ट्रीटेड इन अ क्रूएल एंड सैवेज मैनर, मीन्स किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना, किसी के साथ बुरा बिहेव करना, किसी को नौकरों की तरह ट्रीट करना, ये सब। ओके। अबैंडन मीन्स गिव अप। इरेजिस्टेबल, व्हाट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड और स्टॉप, मीन्स किसी चीज़ को स्टॉप नहीं कर पाना। यार्निंग मीन्स ईगरनेस। स्ट्रॉन्ग विश, इमूवेबल, फिक्स्ड और स्टैटिक, जो हिल नहीं सकता। स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस। सो स्कॉटलैंड यार्ड डिटेक्टिव्स किसको बोलते हैं? लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को। मेट्रोपॉलिटन पुलिस मीन्स बिग सिटीज़ के पुलिस, मीन्स महानगर के पुलिस। ओके। रॉयलिटी, पर्सन्स ऑफ रॉयल डिसेंट, मीन्स रॉयल पीपल, वीआईपीज। डिग्निटरीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये भी वीआईपीज ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। ओके। एट आर्म्स लेंथ, एट अ सेफ डिस्टेंस, मीन्स एक हाथ दूरी में रखना किसी को। Okay, question answers. Question number 1. Which qualities in Gandhi turned his opponents to friends? The qualities that turned Gandhiji's opponents into his friends are charm, frankness, humanity, and accessibility. Okay, question number 2. How did he make friends even among those he hurt? Gandhiji was fair and honest with both friend and foe, F-O-E. Okay. His life was open and transparent. If he found that someone is hurt because of him, he readily apologized for that. Thus, he won many friends even among those whom he hurt. Okay, question number 4. Question number 3. What was Gandhi's work in London outside the Round Table Conference? Okay, so Mahatma Gandhi's work in London outside the Round Table Conference was to convince the people about genuineness of India's sorrows and her carving for freedom. Question number 4. Why did the Why did the second round table conference fail to bring about an agreement? Okay, the second round table conference failed because Lord Reading refused to give any relief to India with regard to the demand for freedom. Britain's strong wish to stay in India made the agreement impossible. Okay, question number 5. How did Gandhi treat the Scotland Yard detectives? Gandhiji treated them equally as friends. He used to discuss public affairs with them and also visited their homes. On returning to India, he sent each a watch engraved with love from Mr. Gandhi. Okay, so here this chapter ends. This was the final and last unit of this chapter. And please don't forget to share this video with your friends and do subscribe to my channel so that you will get all the notifications of my videos. And yeah, if you have any doubt regarding this chapter or any other chapter, you can surely comment me on the comment section given below. I will try to answer all your questions. So bye everyone, keep learning.